हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का नाम महान है और राजों का राज है, प्रभु का प्रभु है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु का नाम सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। और हमारा नया साल आ चुका है। लोगों का एक न्यू ईयर से शुरू होता है। हमारा मान लो क्रिसमस है, तो जो पूरे साल की खुशियाँ हमें यहीं से शुरुआत होती है, हमारी नई शुरुआत भी यहीं से होती है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा दर्शन है वो छोटा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बात रिपीट करूँगा। आप जिसकी बहुत सी ऐसे यूट्यूबर जो सुबह की प्रार्थना डालते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ जो मुझे लोग फॉलो करते हैं या हमारे मिनिस्टर के लोग जिस प्रार्थना को सुनते हैं या इसको जो भी सुनेगा, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मेरे समझाने का तरीका अलग होता है। मैं सिंपल सदर भाषा में समझाता हूँ ताकि आपके अंदर वो जाके कार्य कर सके। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जो सरल भाषा में समझाता हूँ, आप पहले समझें, उसके बाद आपने क्या कार्य करना है वही आपने अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में वही समझाना है। हालेलुया। सो मेरा आज का टॉपिक है कि हमारा छोटा दर्शन नहीं होना चाहिए। 2022 चल रहा है और हम नए साल के में पहुंच चुके हैं। और इस नए साल में मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारी चर्च के लोग हैं या जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो बढ़े, वो अपनी आत्मिक में बढ़े, पवित्रता में बढ़े, पवित्र आत्मा में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े, जलाल में बढ़े, संसारिक आशीषों में बढ़े, धन संपत्ति में बढ़े, हर एक काम में बढ़े, लेकिन दर्शन छोटा ना होने पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दर्शन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे घर के सामने कोई घर बन रहा था। मैंने उनसे बोला, मैं क्या कार कहाँ खड़ी करोगे? तो कहते कार तो कब ले, मतलब उनकी सोच नहीं कभी हम कार भी ले सकते हैं। हम जब प्रार्थना करने जाते हैं, मैं देखता हूँ उनका घर में, मैं बोलता हूँ बड़ा गेट रखवाना ताकि कार अंदर बाहर, वो हंसने लगते हैं, हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमारी सोच, हम बड़ा मांगे प्रभु से। यूहन्ना 7 में लिखा हुआ है, 15 के 7 में, जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो दर्शन छोटा क्यों रखे अपने? अगर हमारे पास एक लिमिट है, परमेश्वर ने कह दिया ये लिमिट है, ठीक है, तो हम लिमिट के हिसाब से चलें। प्रभु ने कहा कि एक प्रभु ने हमें कार दे दी तो जीवन चलाती है, उस कार में हम सवार हैं। वो कभी तो हम जब गुस्से में, हम खुद ड्राइव करने लग जाते हैं हमारे जीवन की कार को, और कभी हमसे प्रभु वो स्टीयरिंग ले लेते, कभी प्रभु वो स्टीयरिंग चलाने लगते हैं। तो ये सिलसिला हमारे जीवन में चलता रहता है। लेकिन वो कार चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं? प्रार्थना की, आराधना की, संगति की, वचनों की, प्रभु के दासों की सेवा की, भवन की सेवा की, इन चीज़ की आवश्यकता होती है। भेंटों की आवश्यकता होती है, दशमांश की आवश्यकता होती है। मतलब जो आप कर रहे हो मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो आपकी कार में डल रहा है, वो उसका आपके शरीर में डल रहा है। जो भी उस कार में वो कार चल रही है, जो आपके जीवन की गाड़ी चल रही है, जो भी आप करते हो सारा दिन के अंदर, वो उसके अंदर आपको ब्लेसिंग मिल रही है। हालेलुया। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरी बात को समझ रहे हो कि एक इंसान उस बेचारा प्रार्थना करता है, आराधना करता है, स्तुति करता है, दशमांश निकालता है, भेंट रखाता है, घर में सत्संग रखाता है और परमेश्वर के उत्तम बीज बोता है, हमेशा सेवकाई में आगे रहता है और कामकाज में आगे रहता है, बाइबल पढ़ने में आगे रहता है, मसीह की संगति में आगे रहता है। क्या इसके भी ऊपर कभी दुख संकट आ सकता है? मैं नहीं मानता कभी दुख संकट आएगा इस पे। अगर आएगा भी तो पल भर का होगा, वो भी परीक्षाओं के कारण आएगा, वो भी आगे बढ़ने के लिए। ऐसे नहीं आ सकता, वो तो पूरा लवलीन है। हालेलुया। तो अगर ये इंसान ये छोटा दर्शन देखे कि नहीं बस इतना सा बहुत है, तो उसकी इतनी प्रार्थना होगा, इतनी आराधना होगा, इतना उपवास रखेगा, दशमांश निकालेगा, भेंट निकालेगा, उत्तम सेवकाई का, उत्तम सेवक का क्या फायदा कि उसका दर्शन ही छोटा है। जब प्रभु ने ये कह दिया कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा और जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टीकरण कर दिया, बेटा जो मांगो तुम्हारे लिए हो।
फिर छोटा दर्शन क्यों? ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि आप छोटा क्यों मांगते हो, बड़ा मांगे। अगर आप पढ़ोगे पहला राजा 17 में, यहाँ पे उसने क्या देखा, उसको बड़ी आशीष देने वाले थे परमेश्वर, और अपने मुंह से क्या कह रही है, क्या कह रही है, सच में तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। हालेलुया। उसने उम्मीद ही छोड़ दी कि कभी कुछ हम आगे भी बढ़ पाएंगे या हमारा जीवन यहीं पर रुक गया है। ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारा जीवन रुक चुका है। ऐसे बहुत से लोग जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनको लगता है हमारा जीवन बस फुल स्टॉप हो गया है, हमारा जीवन अब खत्म हो गया है, हमारा जीवन अब रुक गया है। एक ऐसा ना जैसे कि एक खुशी सी ऐसे खत्म हो जाती है, ऐसा उनके साथ हो रखा है। ऐसी टेंशन है, परेशानी है, डर सा लगा रहता है, चिंता सी लगी रहती है, परेशानी सी लगी रहती है, क्या होगा, कैसी होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, क्या चल रहा है जीवन में, इससे अच्छा मैं कुआरा से ही था, इससे अच्छा ये नहीं होना। मतलब बहुत सी ऐसी बातें जो आपके जीवन में चल रही है इस समय। कुछ लोग की जगह में पैसा लगे परेशान हो रहे हैं, काश वहां पर मैं पैसा ना लगाता। तो वचन कहता है कि आप बड़ा क्यों नहीं मांग रहे, बड़ा मांगे। और अपने मुंह से क्या कह रही है, परमेश्वर जन कह रहा है कि पहले मेरे लिए लेकर, वो कह रही है कि मेरे पास घड़ी में मुट्ठी भर मैदा है। छोटी इसकी सोची है, छोटी है, लेकिन जब परमेश्वर ने, दास ने, एलियन ने कहा कि ऐसा कर, तो देखो उसी छोटी सी आशीष में बड़ी ब्लेसिंग आई कि नहीं आई। उसी छोटी सी आशीष में क्या आ गया, उस घड़े का मैदा समाप्त कभी ना हुआ, ना उस कुप्पी का तेल। हालेलुया। जब तक अकाल रहा तब तक। हालेलुया। कैसी अद्भुत, वही चीज से जिसको वो अनदेखा कर रही थी, उसी चीज में वो फलवंत हो गए। तो छोटा क्यों मांगना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है भजन संहिता 81:10 में कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। किनके लिए है? आप लोगों के लिए, कि अपना मुंह को पसारो, मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया। अपने मुंह को खोलो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे बड़ी सेवकाई करनी है, प्रभु मेरा बड़ा दर्शन है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, मैं ऐसा चाहता हूं। बड़ा मांगे इस नए साल में। नए साल मैंने पहले बताया था कि हमारा नई साल शुरू हो चुका है। हालेलुया। भजन संहिता 33:22 में लिखा हुआ है कि हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है। प्रभु की करुणा, प्रभु का अनुग्रह अगर हमारे ऊपर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु ने साफ साफ कह दिया, बेटा तुम जो भी करते हो वही तुम्हारे जीवन की गाड़ी है। आप जो भी करते हो वही आपको लगता है। आप प्रार्थना बंद करके देखो और आपकी जीवन की गाड़ी देखना कैसे डियां डोलती उसकी। घर में कलेश, संकट, बंधन, बहुत कुछ, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर से दूर हो गया है। अगर ये रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ बढ़िया चल रहा है तो आप फलवंत हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अपने मुंह को खोलो, मैं उसको भर दूंगा। अपने मुंह को खोलो, मैं उसको फलवंत कर दूंगा। अपने मुंह को खोलो, मैं उसको तृप्त कर दूंगा। अपने मुंह को खोलो, मैं आशीषों को भर दूंगा। और आज आप मांगे परमेश्वर से, कहे प्रभु जी मैं बड़ा दर्शन चाहता हूँ, मैं बड़ा चाहता हूँ कि मेरे साथ बड़ा होने पाए। और आपके वचन में लिखा जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। और आपने कहा अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। आपकी करुणा, आपकी दया प्रभु जी हमारे ऊपर होनी पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं मांगता हूँ मेरे पिता, मैं बड़ा मांगना चाहता हूँ मेरे पिता प्रभु, मेरा बड़ा कार्य होने पाए मेरे पिता प्रभु जी। आज मेरा दर्शन बड़ा है मेरे पिता, मैं आपसे बड़ा मांगता हूँ मेरे पिता। और जो लोग बेटे की आशीष मांग रहे हैं, प्रभु ने बेटे की आशीष दो मेरे पिता। जो लोग नौकरी की आशीष मांग रहे हैं, इन्हें नौकरी की आशीष दो मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। अब राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है मेरे पिता, और जो छोटा सोच रख रहे थे मेरे पिता, इनकी सोच बड़ी होनी पाई मेरे पिता। जो छोटा दर्शन रख रहे थे मेरे पिता, इनका दर्शन बड़ा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
इनका दर्शन बड़े होने पाए मेरे पिता, इनके दर्शन बड़े होने पाए मेरे पिता। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सृष्टि का करता है दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी करुणा इन पर होने पाए मेरे पिता, आपकी करुणा होने पाए मेरे पिता, आपकी करुणा इन पर होने पाए, आपकी करुणा, आपकी करुणा, आपकी करुणा, आपकी करुणा, आपकी करुणा इनका पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग फलवंत होने पाए मेरे पिता। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस विधवा ने कहा कि मेरे पास एक मैदा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु और उसने सच कहा था मेरे पिता, ये लोग भी सच कह रहे हैं कि हमारे पास इतना ही है, लेकिन उसी में डबल आशीष उन्हें मिली मेरे पिता। और जो इनके पास जितना है इसी में इनको डबल आशीष मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं मेरे पिता, सृष्टि का करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हैं, 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 आप महान हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता जो लोग मांग रहे हैं इनका जीवन बड़ा होने पाए मेरे पिता, जो लोग बड़ा दर्शन मांग रहे हैं वो बड़ा दर्शन इनके जीवन पूरा होने पाए, जो लोग बड़ा मांग रहे हैं इनके जीवन बड़ा होने पाए मेरे पिता। और आज आपसे कह रही है कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि ऐसा होने पाए, प्रभु मैं चाहती हूँ कि ऐसा होने पाए, प्रभु मैं चाहता हूँ ऐसा होने पाए। जो लोग भी मांग रहे हैं मेरे पिता उसे स्वर्ग से पूरा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका दर्शन छोटा ना हो मेरे पिता कि बस मेरा बेटा ये काम करता रहेगा, नहीं बड़ा सोचे, ये ना सोचे हमारे घर की सैलरी 10,000 है तो 10,000 ही रहेगी, नहीं कुछ बड़ा मांगे, ये ना सोचे हम प्राइवेट जॉब करें प्राइवेट जॉब में रह जाए, नहीं बड़ी आशीष मांगे। और अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे थे आप ये ना सोचे इतना ही बिजनेस बहुत नहीं, बड़ा बिजनेस करें आप। अगर आपकी एक दुकान थी ये ना सोचे हम एक दुकान नहीं करेंगे, बड़ा दर्शन रखें कि आपको 2 दुकानें मिलने वाली है। अगर आपको एक साधन था तो बड़ा सोचिए कि हमें 2 साधन मिलने वाले हैं। और बड़ी आशियाँ, अगर आपके घर के हालात ऐसे हैं तो आप ये ना सोचिए कि हमारे घर के हालात बदल नहीं सकते, बल्कि बड़ा विश्वास रखें कि कुछ बड़ा हमारे जीवन में होने वाला है मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो ये लोग रातों को रोते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो चिंतित रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो परेशानी में रहते हैं मेरे पिता, जो दुखों में रहते हैं मेरे पिता, जो संकटों में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, 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 अद्भुत कार्य होने पाए, ये आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए और इनको ब्लेस होने पाए। इनका जो भी दर्शन है या आज आपसे बात कर रहे हैं इस प्रार्थना को सुनने के बाद, वो दर्शन इनका पूरा होने पाए। ये जो भी चाह रहे हैं वो इनका काम पूरा होने पाए और ये ब्लेस्ड होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने कहा अपने मुंह को पसार मैं उसे भर दूंगा। आइए जो भी मांग रहे हैं इन्हें भरें और इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु के नाम से। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रभु आपको ब्लेस करें।